everyone is excited about Monday's gap up after the Donald Trump's statement that Strait of Hormuz is going to be open for everyone. तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ ने मार्केट में एक पॉजिटिविटी भर दी है। क्या यहाँ से एक बड़े गैप अप की तरफ मार्केट जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट का रिएक्शन हमने गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखा, वहाँ पे 300-400 पॉइंट तक एक बार जो है उछाल गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखा हमने फ्राइडे में आफ्टर क्लोजिंग। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी का है वो ऑलमोस्ट अराउंड 300 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग है। बट द क्वेश्चन इज कि ये गैप अप होने के बाद मार्केट क्या और ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा या फिर वहां से एक कूल ऑफ हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो एनालिसिस में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कौन से टेक्निकल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो टेक्निकल लेवल्स बन रहे हैं वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, क्या गैप अप के बाद भी पॉसिबिलिटी है अपसाइड की या फिर वहाँ से मार्केट जो है एक कूल ऑफ दे सकता है ऑन अ डाउन साइड, या फिर हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपर साइड और मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा सबसे इम्पॉर्टेंटली ग्लोबल मार्केट को थोड़ा समझते हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मार्केट दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं देखता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, वो है हमारा ये जो ऑयल है। ऑयल प्राइस टोटली क्रैश्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑयल का जो प्राइस है ब्रेंट क्रूड है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है, 8% की गिरावट है। हालांकि और ज़्यादा थी थोड़ी सी। यहाँ पर आप क्रूड ऑयल को भी देखो तो क्रूड ऑयल में भी ऑलमोस्ट 10% की गिरावट है, 85 के आसपास क्रूड ऑयल है। ये अच्छे संकेत हैं फॉर द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यदि क्रूड या जो यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं इनमें गिरावट आती है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आई हैं वहाँ से तो मार्केट में जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी ने भी दिखाया है 300 पॉइंट की अपर साइड की रैली, तो ऑब्वियसली मार्केट उस पर रिएक्शन तो जरूर आएगा। जैसे गिफ्ट निफ्टी देखो, गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट अपर साइड क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स देखोगे लास्ट सेशन में 868 पॉइंट, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 2% के आसपास की अपसाइड की क्लोजिंग है। तो ये तो एक बहुत नेचुरल सी बात है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है और एक गैप अप जैसा मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है। अब गैप अप कितना हो सकता है? गैप अप देखिए क्या पॉसिबिलिटी है गैप अप की कि यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप अप दिख रहा है मार्केट, राइट। और ये 400 पॉइंट तक गया था अर्लियर, तो जो इसका रिएक्शन होगा आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट 250 से 300 पॉइंट का गैप अप निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल लेवल पे बात करेंगे क्विकली और समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल लेवल पे क्या हमें ये कहीं फैक्टर आउट होता दिख रहा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे एक शार्प अपसाइड की जो आरएसआई है वो दिख रहा है, विच इज़ गुड, क्योंकि अर्लियर ये थोड़ा सा डाउन साइड में था। उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन, ये कैंडल इनसाइड क्लोज होने के बाद ये बहुत बढ़िया वीक पे क्लोज है। ये कैंडल जो है हमारा अभी भी पिछले उस कैंडल से के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ गुड साइन ऑब्वियसली। यहाँ पे थोड़ा कंसर्न क्या है कि इस जगह पे एक फेडेड मिल रहा है, तो कल के गैप अप के बाद पॉसिबिलिटी क्या होगी कि क्रॉसओवर जैसा यहाँ पे बनता हुआ देख सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो यदि क्रॉसओवर बनता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी वो देखने के लिए थोड़ा सा हमें पास में चलना पड़ेगा। यहाँ से लुक एट दिस, जब क्रॉसओवर बना उसके बाद से बड़ी रैली, फिर उसके बाद यहाँ पे जब क्रॉसओवर बना लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा है, यहाँ पे इफ यू लुक एट हेयर, यहाँ से देखो जब जब मार्केट गिरा है और वहां से जब भी क्रॉसओवर आया एमएससीडी पे, दैट मेड अ गुड रैली। लास्ट टाइम जब देखो आरएसआई यहाँ पर था, ये चीज समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई ने 30 को ब्रेक किया, ठीक है। लास्ट टाइम कब किया था ये भी हमने देखा है, लास्ट टाइम किया था इस जोन में। तो इस जोन में जब किया है, लुक एट दिस गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकता है इफ यू मिस इट। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि हम इसे कैसे एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखो, इसके बाद जब उसने रिकवरी चालू की, थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद ये क्रॉसओवर कहाँ पर आया है? ये क्रॉसओवर आया है ऑलमोस्ट इस वाले जगह पे, यानी ऑलमोस्ट 48 के पॉइंट पे। 48 के पॉइंट पे जब क्रॉसओवर आया है, उस क्रॉसओवर के बाद जब कंफर्मेशन मिला है, तो यहाँ से ये देखो जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद एक बड़ी रैली। तो यानी यहाँ पर अभी हम कहाँ पर हैं? ऑलमोस्ट 47 के पास हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 48 के पास में फिर से क्रॉसओवर मिल सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि यहाँ से 300 पॉइंट की अपर साइड की रैली बनती है, जो मार्केट अभी 300 350 के आसपास है, 300-400 पॉइंट ऊपर जाता है, तो हमारा जो मीन का वैल्यू है 24
919 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा, प्लस 25,000 के आसपास 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है। तो बहुत क्लोज है, सारे पैरामीटर एक साथ मैच करते हुए, जहां से एक अपसाइड की रैली और बढ़ सकती है। यानी गैप अप यदि होता है और सस्टेन होता है तो बड़ी रैली की तरफ मार्केट थोड़ा सा बढ़ सकता है। आने वाले 102 दिन में एक अच्छी रैली 25,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। दैट्स अ हाई पॉसिबिलिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स लुक एट दी डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम पे इफ यू लुक, तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें देखो। डेली टाइम फ्रेम पे जब ये क्रॉसओवर आया, यू सी दैट राइट, तो वही हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। क्रॉसओवर आने के बाद इट वेंट अप, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से ये जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड हमारा जो है एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, इफ़ यू लुक एट इन दैट सिनेरियो, जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है बिल्कुल उसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी दैट इज 24,444। यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या दिमाग में रखना है कि अब हमारे लिए यदि गैप अप होता है, मार्केट है 353 के आसपास है, 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर होता है, तो 400 यानी हमारा जो 2400 का जो लेवल है, 24,400 का जो लेवल है, वो लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, एक बेस का काम कर सकता है, क्योंकि ये हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज भी है। क्योंकि जब ये ब्रेक हुआ था उसके बाद मार्केट ने बड़ी गिरावट डाउन साइड में दी थी। अब यहाँ से इसको ब्रेक अपर साइड में देगा तो पॉसिबली है कि उतना अपर साइड की तरफ भी जाना चाहिए। तो ये एक बड़े संकेत की तरफ मार्केट इशारा कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी, यहाँ पे जो हमारा RSI ये 57 के आसपास है, तनी जो इंडिकेटर है 50 के ऊपर है, हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, तो ये भी हमारा आगे बढ़ सकता है। तो रिवर्सल पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ से पहला लेवल तो हमारा 400 का होता ही होता है। उसके बाद हमारा 600 यानी जो अपर बैंड है 600 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, और 600 इज गोइंग टू बी बेस। यदि 600 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो 600 इज गोइंग टू बी बेस, तो 600 के नीचे जाता है तो 400 हमारा बेस, यानी 624,600 ऑन अपर साइड को ब्रेक करने के बाद ये बेस बनकर आपके सामने दिखेगा। प्लस 24,400 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं पेस का काम करेगा। यानी 600 टूटता है तो 200 पॉइंट नीचे गिरावट, और 600 के ऊपर मार्केट रहता है तो और अपसाइड की तरफ बढ़ेगा। अपसाइड कहाँ पर, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या देखा, हमने यही देखा ना कि यहाँ पे हमारा कहाँ बढ़ रहा है मार्केट, जो मीन वैल्यू है 24,900, यानी 900 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट अप्रोच कर सकता है। क्योंकि हो सकता है मीन कई बार आपको रेजिस्टेंस की तरह भी देखना पड़ता है कि यदि यहाँ से मार्केट ने 24,900 को रजिस्ट करता भी मार्केट नीचे आ सकता है, ये भी एक संभावना होती है। तो हमारे लिए 24,900 का जो लेवल है, 500 का लेवल, इवन समन से कि 24,800 का लेवल रहेगा। 800 इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पे जो 900 का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि 900 के आसपास एक रेजिस्टेंस मार्केट में है। ऑब्वियसली अभी उससे पहले का रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, नहीं दिख रहा है उतना स्ट्रांगली, बट येस ऑन अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने डेली टाइम फ्रेम बताया वो हमें क्या देखना है कि गैप अप के बाद यदि 400 का लेवल और 600 का लेवल मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमें बाय ऑन डिप के सिनेरियो देखने को मिलेंगे। 600 के ऊपर मार्केट रहेगा तो और ऊपर आ सकता है, 600 को ब्रेक करता है तो अगेन 400 का बेस बना के मार्केट फिर से अपर साइड की तरफ ट्राई करेगा। तो ये थे कल के लिए लेवल्स जो मैं आपको निफ्टी के लिए बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव ही दिख रहा है। ये लेवल सस्टेन होते हैं 600 के और 400 के, तो मार्केट और ऊपर की तरफ 900 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी लेवल्स। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, और ये लेवल सब मार्क करके रखो, और ये लेवल जब भी स्क्रीन पे देखें उसके हिसाब से आप ट्रेड हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।